अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका होस्ट राशिद अली रिजवी कसूरी आज एक मरतबा फिर आप अहबाब की बारगाह में हाजिर खिदमत हूँ और आज हमारे दरमियान इंतहाई खूबसूरत और खूबसूरत इंसान तशरीफ़ फरमा हुए हैं। मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम देखने वालों की तरफ से अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। सत बिस्मिल्लाह जी आयानु हजरात, आज जो हम तशरीफ़ फरमा हुए हैं तमाम दोस्त, ईद उल अज़हा हमारे करीब होती जा रही है। तो कुर्बानी के लिए जानवर लोगों ने खरीदने हैं, तो कुर्बानी के बहुत से मसाइल हैं। तो आज हमारे दरमियान इंतहाई खूबसूरत मेहमान तशरीफ़ फरमा हुए हैं। मैं अपने दिल की था गहराइयों से इन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दरमियान इंतहाई खूबसूरत और खूबसूरत इंसान जनाबे इज़्ज़तमाब सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाबे इज़्ज़तमाब मलिक मोहम्मद शहबाज साहब तशरीफ़ लाए। मैं अपनी तरफ से वेलकम पेश करता हूँ, खुश आमदीद। और मेरे बाईं जानब इंतहाई खूबसूरत और खूबसूरत इंसान, दर्द दिल रखने वाली शख्सियत, जहाँ जहाँ दर्द दिल लोग बसते हैं वहाँ वहाँ ये पहुँचते हैं। जनाबे इज़्ज़तमाब अमीर तहरीक लब्बाइक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे वहीदुर रहमान साहिब आप तशरीफ़ फरमा हुए हैं। मैं अपने दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। सत बिस्मिल्लाह जी आयानु। और मेरी बाईं तरफ इंतहाई मोहब्बतों बरे सफ़ीर आले नबी औलाद अली जनाबे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मोहसिन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमा हुए। मैं दिल की था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम पेश करता हूँ। और मेरी दाईं जानब मेरे मसलक, मेरे अकीदे, मेरी जमात के अजीम शाह सवार जनाबे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कमर अब्बास मुस्तफ़ाई साहिब दामत बरकातुहुल कुदसिया आप तशरीफ़ फरमा हुए। मैं दिल की था गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सत बिस्मिल्लाह जी आयानु। और मेरे इंतहाई अजीम मजहबी सकालर खतीब इब्ने खतीब इमाम इब्ने इमाम जनाबे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ग़ुलाम वहीउद्दीन अमीनी साहिब आप तशरीफ़ फरमा हुए हैं। मैं आपको दिल की था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। सत बिस्मिल्लाह जी आयानु। अहबाबे वकार मेरे तमाम देखने वाले, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम खैरियत से होंगे। आज कुर्बानी के मौका पर कुर्बानी के मसाइल इंशाअल्लाह ताला हम अपने खूबसूरत मेहमान की तरफ सफर करते हैं, जनाबे सैयद मोहसिन शाह साहब की तरफ। इनसे पहला ये सवाल आज पूछेंगे कि कुर्बानी किसे कहते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुर्बानी किसे कहते हैं? यानी मखसूस जानवर को मखसूस वक़्त में, मखसूस जानवर को मखसूस वक़्त में अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्ब हासिल करने की नीयत से ज़िबा करना कुर्बानी कहलाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। शाह साहब आपने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है। दूसरा सवाल आपकी तरफ ये करना चाहते हैं कि कुर्बानी करने पर सवाब क्या मिलता है? कुर्बानी करने पर सवाब ये मिलता है, अहदीस मुबारका में कुर्बानी करने के बहुत फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। जी जी। नंबर एक, हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुबहान अल्लाह, कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने खुश दिली से तालिबे सवाब होकर कुर्बानी की तो वो आतिशे जहन्नम से हिजाब यानी रोक हो जाएगी। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। नंबर दो, तिबरानी शरीफ में ये हदीस पाक, और तिबरानी शरीफ में दूसरी हदीस पाक हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रुपया
कुर्बानी ईद के दिन कुर्बानी में खर्च किया गया, उससे ज्यादा कोई रुपया प्यारा नहीं। बेश सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाह साहिब ने बहुत ही खूबसूरत और जामिया हमें जवाब दिया है कि कुर्बानी पर सवाब क्या मिलता है। अगला सवाल शाह साहब हम आपकी तरफ ये करना चाहते हैं कि कुर्बानी का वक्त क्या होता है, किस वक्त में कुर्बानी करनी चाहिए हमें? कुर्बानी करने का वक्त क्या होता है? कुर्बानी करने का वक्त 10 जिलहज की तरुवे सुबह सादिक से लेकर जी 12 जिलहज की गरूब आफ्ताब तक है, यानी 3 दिन और 2 रातें हैं। रात में कुर्बानी करना मुफ्ती साहब ने बताया है कि मकरूह है, लेकिन 3 दिन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाह साहब हम आपकी तरफ आखिरी सवाल ये करना चाहते हैं कि कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी हो? कुर्बानी के जानवर की उम्रें, गाय है उसकी उम्र 2 साल, और ऊंट जो है उसकी उम्र 5 साल, और बकरी या बकरा उसकी उम्र कम अज कम 1 साल। इससे कम हो तो कुर्बानी नहीं होगी, ज्यादा हो तो बेहतर। या कुंबा जो है उसकी उम्र 6, इतना ताकतवर हो, देखने दूरों देखने में 1 साल का मालूम हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। शाह साहब ने बहुत ही खूबसूरत हमें जवाब दिया है। हम अगला सवाल अपने खूबसूरत मेहमान की तरफ करना चाहते हैं। मेरे मसलक, मेरे अकीदे, मेरी जमात के अजीम शाह सवार जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कमर अब्बास मुस्तफ़ाई साहब, हम आपकी तरफ पहला सवाल ये करना चाहते हैं कि कुर्बानी के कितने हिस्से और गोश्त किस वक्त तक घर में इंसान रख सकता है? पहले तो देखने वाले तमाम मौज़ीन और को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुर्बानी के मसाइल के हवाले से चूँकि बात हो रही है, तो कुर्बानी के गोश्त के हवाले से शारे ने जो हुक्म इरशाद फरमाया वो ये है कि कुर्बानी जब बंदा करता है, अपना गोश्त हासिल करता है, तो उस गोश्त के 3 हिस्से कर लेने चाहिए। जी सुभान अल्लाह। एक हिस्सा जो है वो किसी फ़कीर को दे दे, और दूसरा हिस्सा अपने दोस्त अहबाब को दे दे, और तीसरा हिस्सा अपने घर में रख ले। लेकिन अगर घरेलू हालात ऐसे हैं, औलाद ज़्यादा है, घरेलू फैमिली ज़्यादा है, या बंदे की आमदनी कम है, तो अगर वो सारा गोश्त अपने घर में भी इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है। बाकी रही बात कि कितनी देर तक रख सकता है, तो ये लोगों में एक तो गलत फहमी ये पाई जाती है कि 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने घर में नहीं रख सकते। ये हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान भी था, लेकिन बाद में मनसूख हो गया। ये इस्लाम का इब्तदाई दौर था कि जब गोश्त इतना वाफिर मिकदार में नहीं होता था, तो उस मौके के ऊपर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 दिन से ज्यादा गोश्त अपने घर में तुम नहीं रख सकते, उसको तकसीम कर दो। लेकिन जब अगला साल आया तो गोश्त वाफिर मिकदार के अंदर हो गया, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब 3 दिनों से ज्यादा भी अगर कोई रखना चाहता है तो वो अपने घर में रख सकता है। बहरहाल इसकी मुद्दत जो है वो कोई मुकर्रर नहीं की गई। और बाज़ लोगों के अंदर ये गलत फहमी भी पाई जाती है कि मुहर्रम का महीना आने से पहले पहले इस गोश्त को इस्तेमाल कर लेना चाहिए, लेकिन ये भी लोगों की गलत फहमी है। इसमें किसी महीने का इंतखाब नहीं किया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लामा साहब आपने बहुत ही खूबसूरत हमें जवाब दिया है कि दिन की कोई नहीं मुकर्रर किए गए कितने दिन रखना है, तो ये लोगों ने अपनी बातें बनाई है। अगला सवाल हम आपकी तरफ ये करना चाहते हैं कि अगर मैयत की तरफ से कुर्बानी की गई तो उसके गोश्त का क्या हुक्म है? देखें, मैयत की तरफ से अगर कोई कुर्बानी करता है जी, तो उसकी 2 सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि कोई अपनी मर्जी से अगर मैयत के साले सवाब के लिए कुर्बानी करता है तो उसका गोश्त जो है वो अपने इस्तेमाल में भी ला सकता है, अपने दोस्तों के इस्तेमाल में भी ला सकता है, फ़कीर को भी दे सकता है, सदका भी कर सकता है। लेकिन अगर सारा गोश्त अपने घर में ही इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है।
और दूसरी सूरत इसकी ये है कि अगर मरने वाले ने वसीयत की हो कि मेरी तरफ से कुर्बानी करना और उसका गोश्त जो है वो तुमने सदका करना है, तो उस गोश्त से अपने लिए अपना हिस्सा मुंतखब करना जो है वो उसके लिए नाजायज़ होगा। सारा गोश्त जो उसने वसीयत की है उसकी वसीयत के मुताबिक जो है वो उसको सदका करना अफजल होगा। बहरहाल आपने इस्तेमाल में उसमें से नहीं लाएगा जब उसने वसीयत की हो। सुभान अल्लाह जी। अल्लामा साहब, हम आपकी तरफ तीसरा सवाल ये करना चाहते हैं कि कुर्बानी के चमड़े को अपने इस्तेमाल में लाया जा सकता है क्या? हाँ जी, कुर्बानी के चमड़े के हवाले से हुक्म इरशाद है कि इसको अपने इस्तेमाल में अगर कोई लाना चाहता है, जैसे कोई जा नमाज बना ले, मुसल्ला बना ले, और इसी तरह डोल बना ले, या किसी और मसरफ़ के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल करना चाहता है तो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर इसको बेच दे मार्केट के अंदर तो उसकी जो कीमत मिलेगी उसको अपने लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको आगे सदका करना ही बेहतर होगा, वो आगे सदका कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, हम आपकी तरफ अगला सवाल ये करना चाहते हैं कि जो कसाब होता है उसको चमड़ा उजरत के तौर पे दिया जा सकता है? कसाब के हवाले से ये जो शारे ने फरमाया वो ये है कि कसाब को उजरत के अंदर चमड़ा तो क्या जानवर की कोई चीज़ भी बतौर उजरत नहीं दे सकते। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है देहातों में कि लोग 500 रुपया फ़ीस मुंतखब कर देते हैं जानवर की और साथ कहते हैं कि हम चमड़ा भी दे देंगे उजरत के तौर पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चमड़ा जो है वो बतौर उजरत कसाब को नहीं दिया जाता। अगर कोई अपनी मर्जी से वैसे देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन बतौर उजरत जानवर के कोई भी चीज़, जानवर गोश्त वगैरह भी जो है वो उजरत के तौर पे उसको नहीं दे सकता। जो उसकी फ़ीस बनती है वही फ़ीस अदा करेगा। सुभान अल्लाह जी। हम अल्लामा साहब, हम आपकी तरफ आखिरी सवाल ये करना चाहते हैं कि कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा जी और उसमें से बच्चा पैदा हो गया तो उसका क्या हुक्म है? देखें, पहली बात तो ये है कि जब कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं तो उस वक्त ये जहन के अंदर रखना चाहिए कि ऐसा जानवर ना खरीदें जो जिसके पेट के अंदर जो है वो हामला हो। बहरहाल ये एहतियात करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ख़रीद भी लेता है तो कुर्बानी के अंदर ममानत नहीं है कि उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। जानवर की कुर्बानी हो सकती है। एक सूरत तो यह है कि जब बच्चा जो है वो कुर्बानी करने से पहले पैदा हो जाए, उसकी विलादत हो जाए, तो शारे फरमाते हैं कि उस बच्चे को उस जानवर के साथ ही ज़बह कर दिया जाए और उसका गोश्त जो है तकसीम किया जाए। और दूसरी सूरत यह है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, बाज़ सूरतें ऐसी भी होती हैं कि बच्चा अभी माँ के पेट में होता है और जानवर को ज़बह कर दिया जाता है। अगर तो पेट से ज़िंदा निकले तो उसको ज़बह कर दो, अगर मुर्दार हो तो उसको फेंक दो। और बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं कि लोग बाज़ औक़ात मसाइल जानते नहीं होते, जानवर जो है वो बच्चा जन्म दे देता है, ईद के दिन गुजर जाते हैं और वो बच्चा जो है वो परवरिश पा रहा होता है और बाद में पता चलता है कि इसको भी जो है वो ज़बह करना था, बहरहाल ज़बह नहीं किया गया। तो उस जिंदा जानवर को जो है वो सदका कर देना ये अफजल है। और अगर 1 साल पूरा बंदा पाल के रखे और उस पर साल गुजर जाए और आइंदा आने वाली कुर्बानी के अंदर जो है वो उसको कुर्बान करना चाहे तो कुर्बान नहीं कर सकता, उसका सदका करना ही उसके लिए अफजल होगा। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने हमें बहुत ही खूबसूरत और जामिया जवाब दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम देखने वाले इंशाअल्लाह ताला ये जो आपने जवाबात दिए हैं इन पर अमल ज़रूर करेंगे। हम अगले मेहमान की तरफ सफ़र करते हैं। मेरे मसलक, मेरे अकीदे, मेरी जमात के अजीम शाह सवार जनाब ख़तीब इब्न ख़तीब, इमाम इब्न इमाम जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम मुहिउद्दीन अमीनी साहब, हम आपकी तरफ पहला सवाल ये करना चाहते हैं कि कुर्बानी किस किस पर वाजिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुर्बानी हर आदमी पर लाजिम नहीं। कुर्बानी लाजिम होने के लिए, वाजिब होने के लिए लाजिम है कि सबसे पहले मुसलमान हो। जो मुसलमान नहीं होगा उस पर कुर्बानी नहीं होगी। सबसे पहले मुसलमान, उसके बाद
आज़ाद होना लाजमी। अगर कोई गुलाम होगा तो गुलाम पे भी कुर्बानी नहीं होगी। तीसरे नंबर पर वो मुकीम होगा जी अगर मुसाफिर होगा, सफर कर रहा होगा तो उस पर भी कुर्बानी नहीं होगी। जो हज के लिए जाते हैं जी वो भी मुसाफिर होते हैं, हालांकि उनके पास माल भी है, आज़ाद भी है, मुसलमान भी हैं, लेकिन मुसाफिर इसलिए उन पर कुर्बानी नहीं। जो मक्के के रहने वाले हैं वो मुकीम है, उन पर कुर्बानी वाजिब होगी। चौथे नंबर पे जो साहबे माल है, साहबे माल होना लाजमी। अगर साहबे माल नहीं होगा तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, हम आपकी तरफ दूसरा सवाल ये करना चाहते हैं कि कितनी रकम पास हो और बंदे पे कुर्बानी वाजिब होती है? कुर्बानी के लिए 200 दिरहम, 200 दिरहम जिसकी कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए बनती है। अगर किसी के पास इतनी रकम होगी तो उस पे कुर्बानी वाजिब होगी। अगर इससे कम होगी तो फिर उस पे कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अगर किसी के पास 20 दिनार हैं, 200 दिरहम नहीं 20 दिनार हैं, दिरहम चांदी के और दिनार सोने के होते हैं। अगर किसी के पास 20 दिनार हैं तो उस पे भी कुर्बानी वाजिब होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत हमें जवाब दिया है। हम अगला सवाल आपकी तरफ ये करना चाहते हैं कि गाय में कुर्बानी के कितने हिस्से होते हैं? गाय में 7 हिस्से होते हैं जी। अगर कोई आदमी 7 से ज्यादा करे, 7 से कम तो हो सकते हैं, 7 से यानी कि 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, लेकिन 8-9 नहीं हो सकते। अगर 8-9 होंगे तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। इससे कम होंगे तो तमाम की कुर्बानी हो जाएगी। सुभान अल्लाह जी। मुफ्ती साहब, हम आपकी तरफ अगला सवाल ये करना चाहते हैं कि हमने गाय की कुर्बानी की और उसका गोश्त किस तरह तकसीम किया जाए? हमारे यहाँ अक्सर देखा गया कि वो कुर्बानी करते हैं जी अपने हिसाब से ही, अंदाजे से ही। जी लोगों को, जो हिस्सेदार लोग होते हैं, उनको गोश्त तकसीम कर देते हैं। असल में हर आदमी को नाप कर, तोल कर गोश्त तकसीम किया जाए, हर हिस्से का। ये नहीं कि मैं एक पाया दूसरे भाई, तीसरे भाई, चौथे भाई, जो 3 भाई रह जाएंगे वो क्या चीज लेंगे? जो 7 आदमी है हिस्सेदार, उन 7 को पाए भी जाने चाहिए, सिरी भी जानी चाहिए। हर हिस्सा बराबर का तकसीम होगा तो ठीक है। अगर कोई आदमी ये बात कहता है कि हम अपनी तरफ से माफ करते हैं, जब हम खुशी से देते हैं, जब तुम्हारे पास आ जाए उसके बाद दे दो, जब तकसीम हो रहा हो उस वक्त बराबर तकसीम होगा। बराबर तकसीम होने के बाद सभी गोश्त चाहे किसी को भी दे दें, वो कुर्बानी ठीक होगी, जो तरीका भी ठीक होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, हम आपकी तरफ अगला सवाल ये करना चाहते हैं कि कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा और वो चोरी हो गया, ईद के दिनों में मिल गया और उसने एक और जानवर खरीद लिया, तो उसके लिए क्या हुक्म है कि दोनों की कुर्बानी करेगा या क्या करेगा? इसमें हुक्म क्या है इसमें? अगर किसी दोस्त साहबाब ने कुर्बानी के लिए जानवर लिया जी, एक है साहबे माल होना और एक है साहबे माल ना होना। साहबे माल पे कुर्बानी वाजिब है, जो साहबे माल नहीं उस पे कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर तो ऐसा आदमी को जो साहबे माल है, उसने जानवर खरीदा, चोरी हो गया, एक और जानवर खरीद लिया, जब ईद के दिन आए उस वक्त वो पहला जानवर किसी न किसी तरह मिल गया, तो उसके लिए इजाजत है कि वो पहला ज़िबा करे या दूसरा करे। अफजल यह है कि वो पहला करे, अगर दूसरा करेगा तो फिर भी उसे इजाजत है। अगर साहबे माल नहीं,
उसका दिल करता था कि मैं कुर्बानी करूं, मुझे भी अल्लाह वो इनाम दे जो इमामुल अंबिया ने शाह फरमाया कि जिस वक़्त जानवर के गले पे छुरी चलती है उसका कतरा जमीन पर गिरने से पहले खुद खून का अल्लाह के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, वो सवाब मुझे भी मिले, सुभान अल्लाह। उसकी नीयत ये है। उसका जानवर गुम हो गया, एक और जानवर ले लिया, जानवर लेने के बाद वो पहला जानवर फिर मिल गया, उसके लिए हुक्म दिया कि वो दोनों ही ज़िबा करेगा, दोनों ही की कुर्बानी करेगा। जो साहबे माल है उसके लिए इजाजत है दोनों में से जो मर्जी कर ले, लेकिन जो साहबे माल नहीं उसके लिए वाजिब है कि दोनों जानवर ज़िबा करे। क्यों? उस पे शरीयत ने वाजिब नहीं किया था। उस आदमी ने साहबे जो माल नहीं उसने जानबूझ के आपने पे वाजिब किया, इसलिए हमारा दीन हमारी चीजें कहती है कि वो दोनों ही जानवर ज़िबा करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, हम आपकी तरफ अगला सवाल ये करना चाहते हैं कि जानवर में ऐब कितना हो और कितना ना हो तो कुर्बानी हो सकती है? जानवर में ऐब अगर किसी भी उज़्व के हिस्से के 3 हिस्से किए जाएं जी, उसमें से एक हिस्सा या एक से ज्यादा कट जाए तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर एक हिस्से से कम होगा तो उसकी कुर्बानी जायज होगी। बेहतर यह है कि कोई भी ऐब ना हो। जब जानवर लिया जाए उस वक्त देखा जाए कि इसमें ऐब है या नहीं है, क्योंकि पैसे देने हैं, पैसे लेके चीज लेनी। अगर पैसे देने के बावजूद भी ऐब वाली लेनी है तो फिर कोई अच्छी बात नहीं। अगर जानवर ज़िबा करें उस वक्त जानवर को गिराते हुए कोई चोट लग गई जी, उसकी इजाजत है कि वो चोट लगे भी उस जानवर को ज़िबा कर सकते हैं। अगर ऐसा जानवर है उसको नजर नहीं आता, या ऐसा जानवर है कि वो चल कर जा नहीं सकता, तो उसकी कुर्बानी करना मकरूह है, कुर्बानी नहीं होगी। जी बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाबे इज़्ज़त माब तहरीक लबैक अमीर तहरीक लबैक या रसूलल्लाह जनाबे मोहतरम मोहम्मद वहीद रहमान साहिब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और जनाबे इज़्ज़त माब मलिक मोहम्मद शहबाज साहिब जो कि सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदर हैं, आप भी अपने कीमती टाइम से टाइम निकाल कर तशरीफ़ फरमा हुए। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं और अपने तमाम उलमा इकराम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन आपका होस्ट राशिद अली कसूरी रिजवी, इंशाअल्लाह शब बखैर।